कितने लोग कहते हैं शराब नहीं छूटेगी मर भले जाऊं। अब सोचो, अब बिना शराब के ये पैदा हुआ था। इससे पूछता हूं मैं सवाल कि तू बिना शराब के पैदा कैसे हुआ? अब बिना शराब के तू कहता है जीऊंगा नहीं मर जाऊंगा, तो शराब नहीं मिली थी माँ के गर्भ में कैसे आया? अब माँ के गर्भ से पैदा कैसे हुआ बिना शराब के? और बिना शराब के 10 साल तक बचपन कैसे जिया? अरे गधे कहीं के फालतू बात करता है कि शराब के बिना जी नहीं सकता हूँ। दुनिया में ऐसी कौन चीज़ है जिसके बिना तू जी नहीं सकता है? माँ के गर्भ में तुझने दुनिया नहीं देखी फिर भी जी रहा था, उसी में सांस ले रहा था। अब पैदा हुआ है तो इतना बड़ा बंदर हो गया, बोलता शराब के बिना जी नहीं सकता हूँ। शराब तो शराब, तेरे को पानी न मिले 5 दिन तो भी जिंदा रहेगा बिना पानी के भी, और तेरे को भोजन न मिले तो भी 6 महीना जिंदा रहेगा तू, और तेरे को रजाई भी न मिले तो भी ठंडी में जिंदा रहेगा तू। शराब के बिना जी नहीं सकता है। ये आदत का गुलाम व्यक्ति ही यही बात कहता है, और आदत को जो जीत लेता है वो दुनिया में बादशाह की तरह जिंदगी जीता है, बादशाह की तरह जिंदगी जीता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय हो। अपनी आदतों को जीतो, दिल को जीतो, मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो। जीतने की बाजी लगी हुई, जीतते ही चले जाओ, जितेंद्र दास बन जाओ, हारना है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को भी जीतो। नशा व्यसन की आदत को भी जीतो, मच्छ कच्छ खाने की आदत को भी जीतो, लालच को भी जीतो। याद रखना, ना हरि भजसी न आदति छूटी। गा दो। हरि भजसी न आदति छूटी। एक शराबी के घर के लोग कहते थे तुम शराब छोड़ दो, तो शराबी रो रो कर कहता था शराब के बिना मैं जीऊंगा नहीं। परिवार के लोग समझाते थे कि तू अभी 2 साल से शराब पी रहा है, इसके पहले तू शराब नहीं पीता था, तब कैसे जिंदा था? बोलता था ये कोई तर्क मत करो, अब कंडीशन ये है कि अब शराब के बिना जी नहीं सको, जी नहीं सकोगे। जब मनुष्य बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, शराब छूने को नहीं मिलती है और 6 महीना इलाज चलता है, बिना शराब के जिंदा रहता है। जब मनुष्य कोई क्राइम कर देता है, जेल में चला जाता है, 10 साल जेल में बंद रहता है और 10 साल शराब देखने को नहीं मिलती है, तब वो जिंदा रहता है। और ये वही आदमी है जो घर में कह रहा था कि एक दिन शराब नहीं पीऊँगा तो जीऊँगा नहीं मर जाऊँगा, और ये नालायक जेल में 10 साल से जिंदा है और शराब छुआ नहीं है। ये झूठा है, चोट्टा है, मूर्ख है। इसलिए आदतों को जीत ले वही महान होता है, आदतों को जीत ले वही सुखी होता है, और आदतों के पिंजड़े में जो कैद हो जाए वही शैतान होता है और जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जोर से ताली बजाओ, आनंद आ गई तालियों में। ये ताली धीरे बजाने की आदत भी छोड़ देना है, और दुखी बैठकर सत्संग नहीं सुनना, थोड़ा मुस्करा भी देना। और आज का दिन बहुत सुहावना है, होली के उपलक्ष्य में तुमको ये सत्संग का तोहफा मिला हुआ है।
गिफ्ट मिली है। अपना स्वार्थ का काम तो रोज लोग करते हैं, खेती बाड़ी, नाना धंधे, दुकान मकान, पकवान, ये वो, मेहमान, ये तो जब मरोगे उसी दिन छुट्टी होगी। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, सत्संग के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये सब गलत बात है। शराब पीने के लिए लोग टाइम निकाल लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, जुआ खेलने के लिए पैसा टाइम निकाल लेते हैं, ताश खेलने के लिए लोग टाइम निकाल लेते हैं, गप्पा मारने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। भाग्यशाली वह लोग हैं जो सत्संग के लिए टाइम भी निकाल लेते हैं और धन भी निकाल लेते हैं। सत्संग के लिए धन भी निकालना चाहिए और टाइम भी निकालना चाहिए। आज यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रोता आए हुए हैं, टाइम निकाला कि नहीं निकाला? गया जी से श्री राजेंद्र यादव जी पधारे हैं, श्री संजय यादव जी, आप गया जी से प्रिंसिपल साहब हैं, शिक्षक पधारे हैं। 5 लोग आए हुए, हाथ का पंजा दिखाया है कि 5 लोग। श्री अनिल कुमार यादव जी दरभंगा जिला मोइन महुआ से सुधीर यादव पधारे हैं। ये 2 मूर्ति आई। आज ये शाम को जाएंगे, वहाँ से 7-8 मूर्ति और आएंगे। टाइम निकालिए सत्संग के लिए, बैठिए। इसी श्रृंखला में नेपाल से भी आए लोग। खड़े हो नेपाल वाले, ये देखो नेपाल, खड़े हो नेपाल वाले। ये नेपाल से टाइम निकाल कर, टाइम भी निकाला है, पैसा भी निकाला है और रोज पैसा निकालते नित्यदानी। शराबी रोज शराब के लिए पैसा निकालता है, जुआरी जुआ के लिए रोज पैसा निकालता है, मच्छ कच्छ खाने वाले रोज मछली और मांस अंडा खाने के लिए पैसा निकालता है। लेकिन सत्संगी भक्त परलोक को संवारने के लिए, धर्म के लिए रोज नित्यदान निकालता है, नित्यदान निकालता है। कितनी बड़ी बात है। और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वो सीतापुर जिले से समय निकाल कर आए, उत्तर प्रदेश से श्रोता ये ऋषिपाल दास, अभिषेक दास, 2 नाम हैं, अभिषेक और ऋषिपाल। वो और एक साधक है, ये सहरसा जिले से आए, घोघसम गांव से। ये देखो भक्त है सीतामढ़ी का मनोज कुमार, पैसा भी निकाला है और समय भी निकाला है। और इस गांव का बच्चा बच्चा समय भी निकाला है और पैसा भी निकाला है। सबने संकल्प लिया है, इतना दूंगा, उतना दूंगा, कितना दूंगा, जितना दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, शाम तक दूंगा, रात में दूंगा, लेकिन दूंगा। सबने संकल्प लिया। जहाँ जहाँ तुम्हारा प्रेम होता है, जहाँ जहाँ लगाव होता है, जहाँ जहाँ पकड़ होती है, जहाँ जहाँ लगन होती है, वहाँ के लिए तुम टाइम भी निकाल लेते हो, पैसा भी निकाल लेते हो, बुद्धि भी लगा देते हो, शरीर भी लगा देते हो। इसलिए भक्ति में जिनकी लगन है, सत्संग में लगन है, वह लोग बुरी आदतों से छूटते चले जाते हैं और अच्छा जीवन जी लेते हैं। जिंदगी सरल है, जिंदगी मीठी है, जिंदगी मधुर है, जिंदगी अमृत है, जिंदगी स्वादिष्ट है, जिंदगी में दुख है ही नहीं। न जाने लोगों ने कितना बवाल बना बना के रखा, इसीलिए दुखी है। जिंदगी बहुत सुखदायी है, सुख भोगने वाला चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं भुसावल जिले में सत्संग कर रहा था। भुसावल है, जिला है क्या है पता नहीं, लेकिन भुसावल में था। भुसावल खेत का भूसा नहीं, भुसावल शहर है। तो एक सरदार जी खाट को पकड़े हुए पीछे बढ़ रहे थे, मैं बैठा था। तो वे लंगड़े थे, थोड़ा एक पांव कमजोर था। और उधर साइड में जो पकड़ा था उसका लड़का जवान था, वो पकड़े था। और सरदार जी अपनी तरफ बढ़ रहे थे पीछे, वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखना था। खाट पे कुछ सामान भी था।
अब जवान बच्चे को बैक होना चाहिए, बूढ़ा बाप और साथ में टांग भी लंगड़ी, उसको सामने मुंह करके चलना चाहिए। हर काम में तो बुद्धि लगती है ना। तो सरदार जी बैक हुए तो उनकी टांग लड़खड़ा गई और धड़ाम से गिर गए और खाट उन्हीं के ऊपर गिर गई। तो दूसरा सरदार खड़ा था, तो मैंने कहा रे देखो बहुत इनकी टांग भी कमजोर है, गिर भी पड़े और खाट ऊपर गिर गई और चोट लग गई हो। तो दूसरा सरदार बोला कि सकल पदार्थ हैं जग माही, बुद्धिहीन नर पावत नाही। बोले गुरुदेव सब कुछ है संसार में, ये दुख जान बूझ कर भोग रहे, इनको मुंह सीधा करके चलना चाहिए। ये बैक चल रहे हैं, टांग भी कमजोर, तो गिरेंगे ही। याद रखना, जो मनुष्य बुद्धिहीनता से काम करेगा, विवेकहीन काम करेगा, ज्ञानहीन काम करेगा, प्रेम विहीन होकर काम करेगा, संस्कार विहीन जिंदगी जिएगा, वो जीवन में सदैव दुखी रहे। संस्कारवान बनो, प्रेमी भी बनो, करुणावान बनो, दयालु भी बनो, और याद रखना ज्ञानी भी बनो, बुद्धिमान भी बनो। काम करने का तरीका भी सीखो। उल्लुल जुल्लुल काम करते हो। खेत गोड़ने गए, खेत तो गोड़ा नहीं, अपना कुदाल से पांव काट लिया, वहां से पांव काट के आ रहे। पत्नी रोती हुई लाद कर ले गए सीतामढ़ी, टांग कटी पड़ी 2 महीना तक। रे बुद्धू नाथ, तेरा संभल के कुदाल चला। बैठत जाही डार पर, काटत वाही डार, और गिरन मरण को भय नहीं, ऐसी गत संसार। रेत में गाड़ी फंसा दिया, दिखता नहीं है, ये छोटी आंखों से पूरा दुनिया देखते हो। बुद्धू दास, रेत में गाड़ी फंसा दिया, वहां उतार दिया, वहां उतारना नहीं चाहिए। अब धस गई गाड़ी। गांव के 3 ट्रैक्टर इकट्ठे हुए, सब ट्रैक्टरों की दम निकल गई, काला धुआं निकल रहा है, सब एक्सीलेटर खींच रहे हैं। 50 आदमी गांव का इकट्ठा हुआ और ऐसा ताकत लगा दिया, ट्रैक्टर भी बीच से टूट के 2 टुकड़ा हो गया। आधा ट्रैक्टर इधर रह गया, आधा उधर। बहुत गड्ढे में गाड़ी फंसी। ये मूर्ख आदमी ही दुखी होता है। सोच लो, विचार लो, विवेक कर लो, परिणाम सोच लो, और दूरदर्शी, परिणामदर्शी, सूक्ष्मदर्शी बुद्धि से डिसीजन लेकर कदम उठाओ। याद रखना, 1,00,000 समस्याओं में से 9,09,999 समस्याएं तुम्हारे पास भटकेंगी नहीं, आएंगी नहीं। एक आएगी तो उसको निपटा दोगे तुम। बुद्धिहीन व्यक्ति रोज समस्या पैदा करता है। किसी लड़की की तरफ आंख मिलाता है, फिर जूते से मारा जाता है, अब चौराहे पीटा जा रहा है। अरे उससे आंख क्यों मिला रहा है? आंखें फोड़ दी जाएंगी, बेवकूफ कहीं का। कहीं कोई को छेड़ रहा है, कहीं किसी को गाली बक रहा है, कहीं शराब पी करके बकवास कर रहा है। सारे दुखों का कारण तुम्हारे दुर्गुण है, तुम्हारी बुद्धिहीनता है, विवेकहीनता है। दुनिया में न दुख है न सुख है, दुनिया तो केवल दुनिया है। जितना इस दुनिया से दुख लो, दुख दुहो दुख मिलेगा, सुख दुहो सुख मिलेगा। यहाँ शक्कर भी है और नमक भी है। पहचान नहीं होगी तो नमक ही खाते रहोगे, शक्कर खाने को मिलेगी ही नहीं। यहाँ बहुत सुख है और बहुत दुख है, लेकिन जिनको जीने की कला आ गई वह सुख के समुंदर में गोता लगाते रहते हैं, सुख के समुंदर में गोता लगाते हैं। कितने लोगों को मैंने कहते सुना, अरे बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। मैं समझ जाता हूँ मूर्ख है, बहुत मूर्ख है, बहुत मूर्ख। ये कभी नहीं कहते मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत मूर्ख हूँ, बहुत मूर्ख हूँ। ये बताते बहुत दुख है, बहुत दुख। कितने तो पति पत्नी दोनों का जोड़ा मूर्ख है। और कितनों के बेटा बेटी भी, वो भी मूर्ख पूरा, और उनके घर के जानवर भी मूर्ख। सब एक ही मॉडल। सब बेकली का काम, विवेक है ही नहीं।
कहाँ बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जितना मूर्खता से काम करोगे, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, रोडपति हो, पत्नीपति हो, राष्ट्रपति हो, विवेक पूर्वक बोलना पड़ेगा, विवेक पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। चाहे साधु हो, पाधु हो, कोई हो, गृहस्थ फिरिस्त, सब बर्बाद हो जाओगे। राष्ट्रपति जब विवेक पूर्वक बात नहीं करता है, विवेक पूर्वक कार्य नहीं करता, उसको भी तुरंत तत्काल पद से उतार दिया जाता है। प्रधानमंत्री भी अगर गड़बड़ ज्यादा करेगा, तुरंत दंगा हो जाएगा देश के अंदर, पूरा अराजक तत्व फैल जाएगा, उतार दिया जाएगा। इसलिए याद रखना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। सीतापुर जिले में मैं सत्संग कर रहा था एक गांव में, वहां से विदा हुआ, पानी बहुत जोर बरसने लगा। उस समय हमारे पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी, तो एक आदमी रोड पर खड़ा, अच्छे कपड़े पहने हुए, सूट बूट पहने हुए खड़ा था। तो मैंने सोचा ये भीग रहा है, इसको बिठा लिया, गाड़ी रोका, मैंने बिठा लिया। तो हमने कहा तुम कहाँ गए थे? बोला आपके सत्संग में ही गया था, मेरी ससुराल में आपका सत्संग था। तो हमने कहा कहाँ जाओगे? बोले मुझे महमूदाबाद जाना है, वहाँ से बस पकड़ूंगा, अपने घर जाऊंगा। मैंने कहा मैं महमूदाबाद होकर ही निकलूंगा, वहीं उतार दूंगा तुमको, चलो। गाड़ी में जगह तो नहीं थी, लेकिन ठसा ठस बिठा लिया, क्योंकि स्कॉर्पियो तो मोटी गाड़ी होती, जगह नहीं, बस 7 सवारी बैठ पाओगे। तो बिठाया तो वो इतना पान तम्बाकू खाए था, पूरा गंध फैल गई गाड़ी। जब गंध फैली तो हमने कहा तुम पान तम्बाकू क्यों खाते हो और पैदल क्यों चलते हो, गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हो? कितने का पान तम्बाकू गुटखा खाते हो? बोले 100 रुपये का डेली। हमने कहा और नशा क्या करते हो? बोले शराब 200 रुपये डेली। और नशा क्या करते हो? बोले सिगरेट 50 रुपये डेली। और नशा क्या करते हो? बोला जितने कर्म जगत में हीने वो सब हैं हमने कीने। तो हमने कहा ये सड़क पर अटैची लेकर हाथ हिला रहे हो, दामाद हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो नशा छोड़ो, दूसरा उतरो तो कुल्ला करो। तो 5 किलोमीटर चलकर उतार कर कुल्ला करवाया, पानी दिया हम लोगों ने। हमने कहा बैठो, फिर उसको ज्ञान सुनाया गाड़ी में। हमने कहा अगर 500 रुपये का डेली नशा करते हो और ये नशा छोड़ दो, 15,000 महीना बचेगा, 1,80,000 बचेगा। 2-3 साल की बचत में एक कार ले लो। तो बोला बात तो सही है। हमने कहा मानो तब तो। बोले मानूंगा मैं। पैर छुआ और संकल्प लिया कि आज से कोई नशा नहीं करूंगा। फिर वो 3 साल बाद वो व्यक्ति मिला तो कार से मिला, हम मुस्कराया, बोले आपके ज्ञान से ये कार आई है। सोचो, कार में लिख दीजिए नशा की बचत की कार आ रही, कृपया रास्ता खाली कीजिए। गुरुदेव की कृपा का मकान खड़ा हुआ है, कृपया दर्शन कर लीजिए। एक छेंद काफी है नाव को डुबाने के लिए, और एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। और याद रखना, एक बुराई काफी है नीचे गिराने के लिए, और सत्संग काफी है तुमको ऊपर उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। इसलिए सत्संग में मन लगाइए और सभी आदतें छूट जाएंगी, अपने आप छूटेंगी।
न हरि भजसी न यादति छूटी, न हरि भजसी न यादति छूटी, न हरि भजसी आदत छूटी। हरि का भजन करो। कैसे करोगे भजन? हरि का भजन, सत्संग सुनना हरि का भजन है। गुरु का दर्शन करना हरि का भजन है। भंडारा करना हरि का भजन है। सत्संग कराना हरि का भजन है। सत्संग में चंदा देना, सहयोग देना, ये बहुत बड़ा हरि का भजन है। किसी के शुभ कार्यों में मदद करना हरि का भजन है। सबको तिलक लग रहा है, श्रद्धा से तिलक लगवाइए और तिलक की थाल में अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित कीजिए। हरि भजन, परोपकार करना भी हरि का भजन है। संतों की सेवा करना भी हरि का भजन है। आज मैं रेवासी तक गया था पैदल। वहाँ एक दुकान पर गया था। क्या नाम है दुकानदार का? श्री राजकुमार किराना स्टोर। तो भक्तों ने बताया कि चितरंजन जी ने इन्होंने गुरुजी आपके भंडारे के लिए राशन दिया है, दान दिया है। अपना पेट तो पशुपक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन कोई महान संत गुरु को खिलाने के लिए जो राशन देता है, वो महान गुरु वो राशन की रोटी खा करके हजारों लोगों को प्रवचन सुनाता है, तो खिलाने वालों को कितना पुण्य प्राप्त होगा, सोचिए। धन्य हो राजकुमार। राजकुमार है, ठीक। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। उन्नति का साधन सेवा है। साधन माने उपाय, तरीका उन्नति करने का। सेवा, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। सेवा ही उन्नति का साधन है। अगर तुम्हारी देवरानी जेठानी भी बीमार है, उसकी सेवा करो, माँ की सेवा करो। आज दिल्ली से मेरे पास एक फोन आया सुखपाल दास का। उन्होंने बताया माँ बहुत बीमार है, 2 चम्मच पानी पी रही है, और मैं पिलाता हूँ पानी उसको 2 चम्मच, बस भोजन छोड़ दिया है। 85-90 साल की उम्र है। मैंने कहा 4-6 दिन की मेहमान है, 2 चम्मच पानी पिला दो, फिर ये जाने वाली है। याद रखना, कितनी ही माँ की सेवा करो, लेकिन उसकी ऋण से तुम ऋण नहीं हो पाओ। अपने बाप की कितनी ही सेवा करो, लेकिन उनके कर्ज से तुम मुक्त नहीं हो पाओ। जिस दिन से बच्चे का जन्म होता है, उस दिन से माँ बाप अपने सुख के लिए नहीं जिंदगी जीते हैं। हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी संतान भविष्य में कैसे सुखी हो, इसी की चिंता में जिंदगी जीते हैं। बहुत बड़ा कर्ज है उनका। कैसे उतरेगा कर्ज? कर्ज लेकर बैठे हो, खीसे काटते हो। इस कर्ज को उतारने के लिए इसको उतारने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए। बच्चों को सज्जन, सुसभ्य, संस्कारी बनना चाहिए।
बच्चों को खूब भक्ति करना चाहिए और बच्चों को सत्संगी बनना चाहिए और माँ बाप की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए, तब वो बच्चा कर्ज से मुक्त होगा। तुम्हारे किसी भी कृत्य से, स्वभाव से, चरित्र से अगर माँ बाप चिंतित है, दुखी है, तो समझ लेना कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज होता ना, बैंक में मैं पढ़ता था जब कक्षा 8 में, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज है। ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाता था और उस ब्याज पर भी ब्याज लगता था, वो चक्रवृद्धि है। चक्र शब्द ही खतरनाक है। आवागमन का चक्र, जन्म मरण का चक्र और चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु मारा गया। चक्कर शब्द ही खतरनाक है। चक्कर चाहे जैसा चक्कर बना लो, और चक्कर में फंसे सब है। कोई नशा के चक्कर में फंसा है, कोई शराब के चक्कर में, कोई जुआ के चक्कर में, कोई फैशन के चक्कर में, कोई आलस्य के चक्कर में, कोई काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में, कोई अभिमान के चक्कर में, और कोई फिजूल खर्ची के चक्कर में, कोई और नाना प्रकार की बुराइयों के चक्कर में। चक्कर खत्म हुआ नहीं। आदमी तो एक है, चक्कर हजार है और चक्कर पर चक्कर चल रहा है। अब ये चक्र अगर छूटना है, सब चक्कर से बचना है, तो याद रखना फिर जिनके हाथ में चक्र सुदर्शन है, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, भक्ति करना पड़ेगा उनकी। अर्थात विष्णु भगवान भी गुरु की भक्ति करते थे, तुमको गुरु के चक्कर में फंसना पड़ेगा, तब ये सारा चक्कर छूट जाएगा। ये चक्कर खत्म नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे तुम कहाँ साधुअन के चक्कर में फंस गए। बड़े होशियार अपना समझत कि हम साधुअन के चक्कर में नहीं पड़े। अरे तुम तो दारू के चक्कर में पड़े हो। तुम ऐसे ऐसे चक्कर में पड़े जो हम कही नहीं सके थे मंच पर कौन कौन चक्कर तुम्हारा चल रहा। ये तो साधु के चक्कर में फंसे हैं तो सब चक्कर छूट गए इनके। गुरु के चक्कर में फंस गए तो दुनिया के सारे चक्कर खत्म हो गए। चक्कर में फंसा कौन नहीं है। कांटा सबको चुभा है, लेकिन एक कांटा चुभता है तो दर्द करता है, और दूसरा ऐसा कांटा है चुभे कांटा को निकाल कर बाहर करता है तो दर्द मुक्त कर देता है। ऐसे याद रखना, दुनिया का चक्कर हमें दुख देता है, लेकिन गुरु के चक्कर में फंस गए तो सारे चक्करों के कांटा को निकाल कर बाहर कर देता है और दुख मुक्त कर देता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सर्वेश्वर सरकार की जय। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी उन्नत का साधन सेवा है। गौ सेवा भी करो, भैंस की भी सेवा करो, चींटियों की भी सेवा करो। चींटियां भी आशीर्वाद देती है। याद रखना, उनमें भी आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ से आशीर्वाद निकल कर आता है। बहन की भी सेवा करो, बहनों का मनोबल बढ़ाओ। अरे बहन जी घबराना मत, मैं साथ में हूँ। अपने बहनों का भी मनोबल बढ़ाओ, डरना नहीं, चालू रखो काम। तो भक्तों का मनोबल बढ़ाना चाहिए गुरु जी को।
क्योंकि मनोबल बहुत बड़ी शक्ति है। जिसका मनोबल टूट गया वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आत्म बल, मनोबल। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा था, शैतानी बहुत करता था। शिक्षक परेशान हो गए, न खुद पढ़ता था, अन्य बच्चों को पढ़ने नहीं देता था। शिक्षकों ने परेशान होकर सलाह करके उसका रिस्टिकेशन कर दिया, नाम काट दिया, छुट्टी। तो इंग्लिश में एक लेटर लिख कर दिया कि अपने माँ को दिखा देना, बाप को। बाप बहुत दिन पहले मर चुका था। माँ को लेटर दिखाया कि माँ इसमें क्या लिखा है। शिक्षकों ने दिया है। माँ ने कहा इसमें लिखा है कि आपका लड़का बहुत बुद्धिमान है। ये इतना ज़्यादा बुद्धिमान है कि इसको हम लोग पढ़ा नहीं सकते। इसमें घर में रखो, ये बहुत महान बनेगा। अच्छा, ऐसा लिखा है, बहुत सुंदर। और वो लेटर माँ ने अलमारी में रख दिया। लड़का मन लगा करके लगन से काम करने लगा। वही लड़का आगे चल करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना है, जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने 2500 रिसर्च किए थे। 2500। ये माइक उसी का रिसर्च किया हुआ है जिसमें मैं बोल रहा हूँ। ये बल्ब उसी का रिसर्च है। इतना बड़ा वो बुद्धिमान निकला। धीरे धीरे माँ उसकी मर गई। माँ के मरने के बाद एक दिन वो घर की सफाई कर रहा था। गुरु जी की चंवर डुला करके मनोज दास ने सेवा किया और गुरु जी को 2100 रुपये दक्षिणा दिया चंवर सेवा का। ताली बजा दो। धन्य हो। सीतामढ़ी रहते हैं, तुम्हारे घर आना। इनके घर पे पधरौनी भी होगी और इनको गुरु मंत्र भी दिया जाएगा, शिष्य बनाया जाएगा। पति पत्नी दोनों को वहीं घर ही में शिष्य बना देंगे। जब वहाँ जाएंगे ही तो घर ही में कर देंगे। आशीर्वाद देता हूँ मनोज भैया को। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। तो बालक घर की सफाई हो रही थी तो अपनी माँ की अलमारी को जब साफ किया तो उसमें देखा वही चिट्ठी रखी हुई। तब तक उसका ज्ञान बढ़ चुका था। चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम्हारा बेटा पक्का मूर्ख है, इसको धेला भर बुद्धि नहीं है, इस गधे को हम नहीं पढ़ा सकते, इसको घर में रखो नालायक। ये लिखा था। मैंने नाम काट दिया स्कूल से। तो उसने उसको पढ़ा और सोच में पड़ गया कि मेरी माँ ने तो इसको पढ़कर बताया था कि तुम्हारा लड़का बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, बहुत होशियार है। ऐसा झूठ क्यों बोला? और इसमें तो मूर्ख लिखा हुआ है। ऐसा सोच रहा था, मन में उथल पुथल थी। तो रात में माँ ने सपना दिया कि बेटा अगर मैं कह देती तू मूर्ख है, धूर्त है, अज्ञानी है, बुद्धू है, तो तू कुछ नहीं बन पाता। मैंने तेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कहा था कि शिक्षकों ने लिखा है तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, और इसको पढ़ाने भर की हम शिक्षकों के पास बुद्धि नहीं है, ये बहुत आगे जाएगा। इन शब्दों से तेरा मनोबल बढ़ गया तो आज तूने वैज्ञानिक बन करके 2500 रिसर्च किया है,
और विश्व में तेरा नाम। मनोबल सबसे बड़ा बल है। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चा आत्म समम बलम नास्ति चच्छ समम तेजो नास्ति चा अन्न समम प्रियम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, आत्म बल मनोबल के समान कोई बल नहीं है, और अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं है, और आँख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। छोटी सी आँख ना हो, कितने सूरज उदय हो जाए तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा, और छोटी सी आँख हो केवल टार्च जला लो तो भी दिखेगा। इसलिए याद रखना, सूरज प्रकाश करता है लेकिन दृष्टि नहीं देता है। आँख देखने का काम करती है। अगर आँख नहीं है तो लाखों सूरज बेकार है, और छोटी सी आँख है तो एक भी सूरज उदय न हो तो तुम टार्च की रोशनी से भी देख सकते हो, देख सकते हो। इसलिए आँख की रक्षा भी करो। आँख के साथ में शैतानी मत करो, नहीं आँख फूट जाएगी। कितनों की आँख फूट भी चुकी, कितने लोगों ने आँख में लकड़ी घुसेड़ी है, और कितने लोगों ने कान में लकड़ी घुसेड़ कर घुमाया है, तब पर्दा फट गया, कानम छेद हो गया। कान में भी लकड़ी मत डालना, कान में डीजल पेट्रोल भी मत डालना। कान के बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया है कि कान में तेल घी शक्कर कुछ मत डालना। गीली अंगुली भी मत लगाना, बोले सब ऑटोमेटिक मशीन है। कान के अंदर मैल इकट्ठा होगा तो कान स्वयं गोली बनाकर बाहर फेंक दे, उसमें लकड़ी उकड़ी मत घुसेड़ो। और नाक में अंगुली मत डालो, नाक के भीतर बहुत कोमल खाल है, लाल लाल मांस जैसी, ज़्यादा खोदोगे तो खून बहने लग जाए। नाक को खोदना मत। और आँख में, एक विचारक ने कहा है, नाक में अंगुली कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। आँख का अंजन दांत का मंजन नित कर नित कर नित कर। दांत का मंजन नित्य करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। और आँख में अंजन लगाओ। अंजन क्या होता है? सुरमा। हमारे बचपन में काजल लगाया जाता था। जब से काजल लगना कम हुआ है तब से लोगों की आंखें बहुत जल्दी बेकार हो जाती। काजल फिर से शुरू करो। कल सब लोग कजरा लगा के आइए, देखते हैं। एक तो नैन तिरछे, दूसरे कजरा लगा। ऐसा भजन गाते हमारे ये संत जी, अगर याद है तो गा दो। तिरछे नैन का कजरा। गाओ, बोलो। सावली सूरत पे मोहन, आहा, बहुत ऊंचा गायक है। दीवाना हो गया। अब क्या करना, हो ही गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। वाह वाह। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। बहुत ऊंचा गायक है। सावली सूरत राष्ट्रपति पुरस्कार दे चुके।
दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। आँख का अंजन दांत का मंजन, नित कर नित कर नित कर। नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। ये छोटे छोटे फार्मूले समझना। आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं, मनोबल से बड़ा कोई बल नहीं, और मेघ के जल से बड़ा कोई जल नहीं, और अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं। जब भूख लगती है तो अन्न ही अच्छा लगता। न सोना खा सकते हो, न चांदी खा सकते हो, न नोट खा सकते हो, फिर तो दाल चावल सब्जी रोटी ही चाहिए। इसलिए अन्न को उपनिषद में ब्रह्म का स्थान दिया गया है। अन्नम बेजानात ब्रह्म। अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए। अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न का नुकसान नहीं करना चाहिए, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखना चाहिए। अधिक भोजन भी मत कीजिए। अगर 2 रोटी की जरूरत है तो 6 रोटी मत खाइए। इतने भात से काम चल सकता है तो कठौता भर भात मत खाइए। छत्तीसगढ़ में एक संत मुझसे बोला कि कोई बाहर से संत आया था, वो कठौता भर भात और आधी बाल्टी दाल लेकर सब मिलाकर खा रहा था। तो मैंने कहा फिर तूने क्या कहा उससे? बोले मैंने पूछा कि तुम गाय को खिलाने जा रहे हो कि खुद खाने जा रहे हो? तो बोला मैं खुद खाने जा रहा हूँ, गाय को। कठौता भर भात लिया, दाल। जीवा का कार्य है स्वाद बताना, लेकिन तुम्हारा कार्य है तादाद से ज्यादा ना खाना। जब तादाद से ज्यादा भोजन शरीर में पहुंचता है तो सबसे पहले तुम्हें आलस्य आता है। नंबर 2, जरूरत से ज्यादा भोजन पेट में पहुंचने के बाद आपको नींद ज्यादा आती है। ऐसा लगता है अब नींद आ रही है। जमहाई भी बहुत आएगी। नंबर 3, तादाद से ज़्यादा भोजन अगर 1 साल तक तुमने खा लिया तो चेहरा बदसूरत भी हो जाता है। ये चेहरा जो है भालू जैसा हो जाता है। कितने लोग तो भालू हो चुके हैं। खूब खाया आलू और बन गए भालू। अब कोई उपाय नहीं। जल्दी जल्दी भोजन खाने से, बिना चबाए हुए भोजन खाने से पेट का डाइजेशन कभी ठीक होता ही नहीं। हमेशा कब्जियत रहे, पेट की चर्बी बढ़ेगी, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट साफ नहीं होगा और चेहरा बदसूरत होता चला जाएगा। इसलिए भोजन का टुकड़ा मुंह में रखो, फिर आंखें बंद करके 32 बार मन ही मन काउंटिंग करके चबाइए। 32 बार। एक दिन तो करके देख लो, मेरी बात मान लो। एक दिन में ही तुमको लगेगा जो भी खाया है वो 10 मिनट में सब हजम हो। 16 दाएं 32 बाएं भोजन पचे बिन चूरन खाए। 16 बार बाएं करवट, वो 16 दाएं 32 बाएं, 16 बार दाहिने करवट लीजिए और 32 बार बाएं लीजिए। बिना चूरन खाए भोजन हजम हो जाए।
पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। बिजलियां चमका रहे हो तुम फूल बरसाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएंगी चरणों में झुक जाने के बाद। और 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। और 5 किलोमीटर रोज पैदल चले सुबह जागने के बाद। जो लोग नित्य पैदल चलते हैं उनके शरीर में 43 बीमारियां नहीं आती। नित्य, ऐसा नहीं एक दिन चले 2 दिन गैप कर दिया तो कोई फायदा नहीं। डेली पैदल चलो। किसान को अपने खेत में ही पैदल चल देना चाहिए, सड़क पर जाने की जरूरत नहीं। घर का काम करोगे उसी में पद यात्रा हो जाए। और रोज हंसना जरूरी है। हंसने से सुंदरता बढ़ती है, हंसने से बुद्धि की कुशाग्रता बढ़ती है, हंसने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, हंसने से डाइजेशन सही होता है और हंसने से मन को प्रसन्नता मिलती है और हंसने से चिंता कम हो जाती है। इसलिए रोज हंसना चाहिए। हंसने में पैसे नहीं खर्च होते हैं, लेकिन खुश रहने से पैसे बहुत मिलते हैं। खुश रहकर देख लो कितना पैसा आपको मिले। लेकिन तुम ऐसे बैठे हो जहाँ अधमरे बैठते हो। बिल्कुल अधमरे नहीं बैठना है, जिंदा बैठो और खुश रहो। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं है। ये सब आफा काफा लाफा जाफा लफड़ा फफड़ा चलता रहता है। बहुत बड़ी बात है। झमेला रहेंगे एक दिन तुम नहीं रहो। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। जब मर जाओगे तो पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, और गांव के लोग चलेंगे तो शमशान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। एक दिन शरीर छूटेगा। शरीर छूटने से पहले दुर्गुण छोड़ दीजिए। एक दिन अस्थियां आग में जलेंगी। अस्थियां जलने से पहले आस्था पैदा कर लीजिए सत्संग में। और एक दिन मुट्ठी भर राख में तुम बदल जाओगे। मुट्ठी भर राख में बदलने से पहले अपने अहंकार को ज्ञान की अग्नि में जलाकर राख कर दीजिए। ये जिंदगी जीने का तरीका है।